दोस्तों जो यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से फॉर्म आए हैं, अगर आप भी इसके लिए आवेदन वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करने हैं उसको अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसका साइज वगैरह सेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है, कैसे सिग्नेचर अपलोड करने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं उसका साइज वगैरह कैसे क्या सेट करना है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। तो जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दोस्तों, मैं डायरेक्ट उसी जगह पर आ गया हूँ जहां पर आपको सबसे पहले तो फोटोग्राफ अपलोड करनी है। अब IOCL में कोई भी फॉर्म हो, सबके फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के ऑप्शन कुछ इसी तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर तो आपको फोटो अपलोड करनी है, साइज वगैरह दे रखा है फोटो और सिग्नेचर के लिए 50 KB के अंदर होना चाहिए, मतलब 50 KB से छोटा ही होना चाहिए आपका साइज, जो भी फोटो और सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे। यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर अपलोड करने हैं दोस्तों, जैसे कि आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, या फिर कैंसल चेकबुक पासबुक वगैरह हुई, कास्ट सर्टिफिकेट, NAPS सर्टिफिकेट, या फिर प्रोफाइल पेज का स्क्रीनशॉट, 10th बोर्ड सर्टिफिकेट, 12th बोर्ड सर्टिफिकेट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अभी आपको अपलोड करने हैं यहाँ पर, उन सबका साइज यहाँ पर 100 से 200 KB के बीच में आपको रखना है। और JPG या फिर JPEG PNG फॉर्मेट में आपको ये सभी चीजें अपलोड करनी है। और फोटो सिग्नेचर भी आपको दोस्तों इसी फॉर्मेट में अपलोड करनी है, बस साइज उसका 50 KB से नीचे होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे और यहाँ पर मैं आधार कार्ड आपको अपलोड करके दिखा दूंगा, साथ में कोई एक पेज और अपलोड करके दिखा दूंगा और उसका साइज वगैरह सेट करना बता दूंगा। तो उसकी मदद से आप सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड होंगे उन सभी का साइज वगैरह सेट कर पाएंगे बड़े आराम से। लेकिन डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड करने से पहले दोस्तों यहाँ के कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह बता देता हूँ, ताकि फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो बिल्कुल भी। तो फोटोग्राफ के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पर रीजन कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, और कोशिश करिएगा दोस्तों उसमें बैकग्राउंड व्हाइट हो, नाम डेट डालना कोई भी कंपलसरी नहीं है, आपको बिना नाम डेट वाली फोटो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। सिग्नेचर के केस में दोस्तों सिग्नेचर आपको व्हाइट पेपर पर यानी कि प्लेन पेपर होना चाहिए, बिना लाइन वाला पेपर होना चाहिए। कई बार कई लोग यहाँ पर कॉपी का पन्ना वगैरह ले लेते हैं जिसमें लाइनें वगैरह होती हैं, उसमें साइन करके अपलोड कर देते हैं, तो वो साइन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएंगे। और साइन भी आपको दोस्तों यहाँ पर ब्लैक पेन से ही करने हैं, ब्लू पेन का यूज नहीं करना है यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों साइन आपको कैपिटल लेटर से नहीं करने हैं, नॉर्मल हैंडराइटिंग में करने हैं। चाहे तो आप हिंदी में कर सकते हैं साइन, लेकिन इंग्लिश में अगर आप करें तो कैपिटल लेटर्स में आपको साइन नहीं करने हैं। आधार कार्ड की दोनों साइड की आपको स्कैन करके रखना है, या फिर दोनों की अलग अलग फोटो खींच लीजिए, उसको कंबाइन कर लीजिए किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से, क्रॉप करके कंबाइन कर लीजिए और उसको अपन साइज वगैरह सेट कर लेंगे। इसी तरीके से जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं सबकी आपको फोटो खींच सकते हैं मोबाइल से, और सबको अच्छे से क्रॉप कर लीजिए। फ्लैश वगैरह का कुछ मतलब ज्यादा धब्बा वगैरह नहीं आनी चाहिए मार्कशीट पे या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट पे, नहीं तो ये सभी चीजें आपकी रिजेक्ट हो सकती हैं अगर आप स्कैन नहीं करवा पा रहे हैं। अगर आप स्कैन करवा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से आपकी ये सभी चीजें मैं साइज वगैरह चेंज करना बता दूंगा। यहाँ पर दोस्तों एक चीज और आपको नोट करनी है कि भैया यहाँ पर इन्होंने सबसे पहली पॉइंट में दे दिया है कि कैंडिडेट शुड हैव द स्कैन कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी इन PDF फॉर्मेट या फिर JPG फॉर्मेट, जिसका साइज 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो PDF को आपको नहीं रखना है, JPG फॉर्मेट में यहाँ पर आपको रखना है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बता रखा है भैया जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है सभी की आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए, और उसको आपको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे मान लीजिए मेरी ओरिजिनल मार्कशीट है, उसको मुझे सबसे पहले तो फोटो कॉपी करवानी पड़ेगी। फोटो कॉपी करवाने के बाद उसके नीचे मुझे फोटो कॉपी के नीचे मुझे साइन करने पड़ेंगे और उसको स्कैन करके मुझे यहाँ पर अपलोड करना है। तो इसी तरीके से सभी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर आपको फोटो कॉपी करवानी है, सबके नीचे आपको अपने साइन करने हैं और उसको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना है, वो यहाँ पर दे रखा है। तो अब चलते हैं डायरेक्ट formjankari.com पर, जहां से हमें इन सबका साइज वगैरह सेट करना है। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, आपको इस वेबसाइट पर आने के बाद ऑनलाइन टूल्स वाला ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको मैनुअल इमेज रिसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं जिनका आप साइज सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे दोस्तों मेरे पास ये फोटो है, व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो है, नाम डेट वगैरह नहीं डाला हुआ है, फोटो बिल्कुल साफ है। इसी तरीके से आपको फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर पिक्सल्स वाले ऑप्शन में आपको कुछ भी नहीं करना है, पिक्सल्स ही रहने देना है। अब आप देखेंगे फोटो का साइज यहाँ पर लिखकर आने लगेगा। मेरी फोटो का साइज तो वैसे सही है 50 KB से नीचे, अगर हो सकता है आपकी फोटो का साइज सही ना हो या फिर अपलोड करने में कुछ ना कुछ एरर आ रहा हो, तो आप इस वेबसाइट के थ्रू साइज सेट कर लीजिए, उसके बाद अपलोड करिए, कोई भी एरर नहीं आएगा आपके सामने। मैं यहाँ पर वेथ में डाल देता हूँ 300 और हाइट में डाल देंगे हम लोग 400। इसके बाद आप देखेंगे फोटो का साइज 16 KB के आसपास या 20 KB के आसपास हो चुका हो। थोड़ा बहुत और कम ज़्यादा अगर आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने 30 KB के आसपास कर लिया। अब इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ।
किसी भी नाम से आप इसको सेव कर दें, मैं P1 नाम से सेव कर देता हूँ। इसके बाद मैं सिग्नेचर यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है दोस्तों, ये कैपिटल लेटर्स में साइन है, ये साइन मेरे रिजेक्ट हो जाएंगे। जो नॉर्मल हैंड राइटिंग में साइन होते हैं इस तरीके से, वो साइन मेरे एक्सेप्ट किए जाएंगे। और ब्लैक पेन से मैंने साइन कर रखे हैं व्हाइट पेपर पर, मैं इनको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 500 डालना है बैथ वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर डाल देना है आपको 250। अब आप देखेंगे साइज यहाँ पर 15 KB के आसपास मेरा हो चुका है। अगर थोड़ा बहुत और कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने 20 KB के आसपास कर लिया, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। S1 नाम से मैंने सेव कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको आधार कार्ड की दोनों साइड की कॉपी को पहले सिंगल साइड बनाना पड़ेगा। दोनों की अलग अलग फोटो हो सकता है आपके पास हो, आपको एक ही में करना है उसको। तो इसके लिए दोस्तों मैं आ जाता हूँ यहाँ पर सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पर। आपको यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, और मोबाइल से तो आप कई सारी मतलब ऐप्स रहते हैं मोबाइल में, उनके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख लेंगे ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको। अगर आप PC का यूज कर रहे हैं तो ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, बहुत काम का ये सॉफ्टवेयर है, बड़े आराम से आप इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं ये वाला सॉफ्टवेयर मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला आप डाउनलोड कर लीजिए, फास्ट इंस्टॉल इमेज व्यूअर, और सिस्टम में अपने इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद वापस से आप आ जाएंगे मतलब उसी पेज पर। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये दोनों आधार कार्ड डले हुए हैं फ्रंट और बैक के, तो मैं इसको थोड़ा ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इसी सॉफ्टवेयर में आप ओपन कर लेंगे, ओपन विथ में आके फास्ट इंस्टॉल इमेज व्यूअर, इस तरीके से आपका आधार कार्ड एक साइड का आ जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर आपको आना है प्रिंट वाले ऑप्शन में। इसमें डिजाइन एंड प्रिंट का ऑप्शन आपको नजर आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर ऐड का बटन आपको नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से दूसरी फाइल आपको सेलेक्ट कर लेनी है बैक साइड की। जैसे मेरे पास ये वाली बैक साइड की फाइल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर लिख कर आया डू यू वांट टू रीअरेंज द इमेज। हाँ, मैं अपने आप मतलब ऑटोमेटिक यहाँ पर रीअरेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें यस कर दूंगा। ऑटोमेटिक ये ऊपर नीचे सेट होकर आ जाएंगे। आप चाहें तो इनको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जहाँ आपको करना चाहिए। मैं यहाँ पर ऊपर नीचे ही कर लेता हूँ, और इसके बाद में यहाँ पर सेव का बटन आपको छोटा सा नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब किसी भी नाम से आप इसको सेव कर दें, तो हमारे सामने ये सेव होकर आ चुका है। अब हमें करना है दोस्तों इसका साइज सेट, 500 KB के आसपास का ये साइज हो चुका है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वापस से उसी वेबसाइट पर आ जाना है formjankari.com पर, ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन में मैनुअल इमेज रिसाइजर। अब यहाँ पर आपको क्लिक करके वही फाइल सेलेक्ट कर लेनी जिसका आपको साइज सेट करना है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों बैथ में आपको डाल देना है यहाँ पर 500, और हाइट में डाल देना है आपको 700। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही चपटा सा नजर आए यहाँ पर, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, तो 500 की जगह यहाँ पर 600 कर दीजिए, थोड़ा बहुत और साइज सेट हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर 700 भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे आधार कार्ड बिल्कुल सही नजर आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इसका साइज सेट करना है। तो साइज यहाँ पर लिख कर आ रहा है 500 KB के आसपास की इमेज थी मेरी, 50 KB के आसपास रह गई है। इसको थोड़ा बहुत और कम ज़्यादा आपको करना है, तो 100 से 200 KB के बीच में आपको इसका साइज रखना है। मैं यहाँ पर 130 KB के आसपास, 150 KB के आसपास मैंने साइज कर लिया। इसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कुछ भी नाम से आप इसको सेव कर दें फोल्डर में। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर मार्कशीट और डॉक्यूमेंट वगैरह भी अपलोड करने हैं, तो उसके लिए मैं एक फाइल को और आपको बता देता हूँ कैसे उसका साइज सेट करना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सैंपल मार्कशीट डली हुई है यहाँ पर, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब इसका साइज हमें सेट करना है 100 से 200 KB के बीच में। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कोई डॉक्यूमेंट आपका चौड़ाई में ज़्यादा होता है, कोई लंबाई में ज़्यादा होता है। तो जैसे मार्कशीट मेरी लंबाई में ज़्यादा है, तो मैं इस वाले यहाँ पर भरूंगा 500, और यहाँ पर भर दूंगा 700। अगर मेरी मार्कशीट चौड़ाई में ज़्यादा होती तो मैं इस वाले ऑप्शन में 700 कर देता, और इस वाले ऑप्शन में 500 कर देता। तो इस तरीके से चौड़ाई में ज़्यादा हो जाती, लंबाई में कम हो जाती। तो आपको इसी तरीके से इंटरचेंज कर लेना है, जिस हिसाब से आपकी मार्कशीट हो उस हिसाब से आपको कर लेना है। इसके बाद आप देखेंगे साइज को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन वही नज़र आ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर साइज कर सकते हैं। मैंने 120 KB के आसपास कर लिया है, और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इसी तरीके से आपको सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाउनलोड कर लेना है, और सबको अलग अलग सेव कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों वापस से आ जाते हैं उसी पेज पर जहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पर फोटोग्राफ सेलेक्ट करनी है, तो जो हमने फोटोग्राफ बनाई है उसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर हमारी फोटोग्राफ अपलोड हो जाएगी। इसी तरीके से हमें यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट करना है, और सिग्नेचर को भी अपलोड कर देना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करना है, और आधार कार्ड को भी अपलोड कर देना है। आप देख सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट एक बार में हमारे अपलोड होने लगे हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर पैन कार्ड सेलेक्ट करना है। अब आप बोलेंगे पैन कार्ड तो आपने बनाया नहीं है, तो दोस्तों आप पैन कार्ड इसी प्रोसेस से बना सकते हैं। आपको सिंगल साइड का ही पैन कार्ड स्कैन करना है, दोनों तरफ का नहीं रखना है, और बड़े आराम से आप उसका साइज वगैरह सेट कर पाएंगे। मैंने आपको साइज बनाने की प्रोसेस बता दी है। मैं यहाँ पर कोई भी दूसरी फाइल अपलोड करके आपको दिखा दे रहा हूँ। कैंसिल चेकबुक में कोई दूसरी फाइल अपलोड कर दे रहा हूँ। साइज वगैरह आप बड़े आराम से सेट कर पाएंगे। मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझा दी है अच्छे से। सभी में यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वही आपको अपलोड करने हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करने हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इंडियन ऑयल वगैरह के जो भी फॉर्म आते हैं उसको आपको फिल करना है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।